नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बीजेपी लीडर और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरी घटना की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हिसार में सोनाली के परिजनों के बयान दर्ज करेगी, क्योंकि गोवा पुलिस सोनाली केस में तह तह तक जाना चाहती है और पुलिस का कहना है कि सोनाली के जुड़े हुए लोगों से भी महत्वपूर्ण इनपुट मिल सकते हैं। ऐसे में उनसे भी जानकारी लेना जरूरी है। वहीं इस मामले में पुलिस शुरू से साजिश के तहत हत्या के आरोप लगा रही है। 2 दिन पहले सोनाली के परिजन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। सोमवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवार को पत्र के आधार पर हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें हमने आग्रह किया है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हालांकि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हम सीबीआई जांच पर विचार करेंगे। बहरहाल सोनाली केस में हो रहे खुलासे और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनाली की हत्या क्यों की गई, इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। साथ ही सवाल यह भी कि सोनाली के परिवार की सीबीआई जांच की मांग के बाद भी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा गई थी। पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर भी साथ में मौजूद थे। रात में सोनाली की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। पीए सुधीर और सुखविंदर ने मौत को हार्ट अटैक बताया। जांच के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। फिर उसके बाद पीए सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया। ड्रग्स देने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली को अंदरूनी चोटें पाई गई हैं। पुलिस ने पीए सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया। साथ ही ड्रग पेडलर को, क्लब के मालिक को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर बिधुरावल बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। साथ ही साथ हिसार से अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। तो आप तीनों का हर खबर पर स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा सर प्रोफेसर साहब आपसे कि क्या किस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे चल रही है, क्यों जो है अभी भी सीबीआई जांच में देरी की जा रही है। एक मिनट देखिए, सीबीआई जांच का एक प्रोसेस होता है। जी मुझे मेरी आवाज में इको आ रही है? आप हाँ जी आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखिए जी। मुझे इको आ रही है, इसको फिक्स करवा दीजिए। ओके। एक प्रक्रिया होती है सीबीआई जांच की, जिसमें इनको जो संबंधित राज्य है वो लिखता है कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं, फिर इसकी मंजूरी होती है। तो क्योंकि संबंधित राज्य जो है इस मामले में जहां मुक्काए वारदात हुई है, तो इस नाते से क्योंकि हरियाणा की सरकार ने कल ही चिट्ठी लिखकर गोवा के जो माननीय निवेदन किया था कि जो है केंद्र से कही जो है अभी वो प्रक्रिया चल रही है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पे सहमति जताई है। बहुत जल्दी ये जांच जो है सीबीआई के पास जाएगी। आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही भाई साहब की। ठीक है बजरंग सर, मैं आपके पास आ रहा हूं आवाज को दुरुस्त कराकर। जी सर अपनी बात रखिए जी। आज भी गोवा की पुलिस जो है वो हिसार आई हुई है पूछताछ करने के लिए, कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए। लेकिन बहुत जल्दी ये जो जांच जो है ये सीबीआई जांच कर रही होगी। ये लगभग निश्चित हो चुका है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तो अब तो ये कुछ क्षणों में ही, कुछ घंटों में ही जो है हमारे पास ये जानकारी मिलेगी कि सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है। हमारे साथ अनूप जी भी हिसार से जुड़े हुए हैं लाइव। और अनूप जी आप बताइए हिसार में किस तरीके की अब जो है गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि आज जो है गोवा पुलिस भी वहां पहुंचने वाली है। किस तरीके की एक्टिविटीज आप देख पा रहे हैं?
गौरव, जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही कि गोवा पुलिस कभी भी हिसार पहुंच सकती है और हिसार पहुंचने के बाद वो जो फार्म हाउस है वहां पर पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक चोरी की शिकायत यहां पर दी गई थी। यहां से जो लैपटॉप और डेस्क वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह जो चोरी हुए थे उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। हो सकता है हरियाणा पुलिस से संपर्क करके उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाए जिसने इस प्रकार की चोरी के वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अगर वो लैपटॉप और हार्ड डिस्क गोवा पुलिस को मिल जाते हैं तो उससे बहुत सारे साक्ष्य हाथ लग सकते हैं। परिवार के लोग जिस प्रकार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उसको लेकर के भी हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को लिख दिया है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता भी बता भी रहे थे कि ये सूचना कभी भी मिल सकती है कि सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच होती तो परिवार के लोगों को न्याय मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि परिवार के लोग पहले से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पहले दिन से ही उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, कोई बड़े चेहरे हो सकते हैं। अब तो यह भी है गौरव कि उनके परिवार के लोग फेसबुक से लाइव आकर के न्याय की गुहार लगाने लगे हैं। और जिस प्रकार से आज गोवा पुलिस हिसार पहुंचेगी और पूरे मामले की जांच करेगी तो उसके बाद भी कई बड़े जो है खुलासा होने की संभावना इसमें बनती है। तो अनूप, ये जो है गोवा पुलिस कब तक यहाँ हिसार पहुंचने की उम्मीद है, और साथ ही साथ क्या ये दोनों आरोपियों के घर पर भी जाकर कोई पूछताछ कर सकती है या फिर सोनाली के फार्म हाउस पर ही आज जो है पूछताछ करेंगी? देखिए गौरव, प्राथमिक जानकारी यही है कि गोवा पुलिस आज पहुंचेगी, लेकिन किस समय पहुंचेगी ये अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही गोवा पुलिस हिसार पहुंचेगी तो वो फार्म हाउस पर पहुंचेगी, वहां पर उनके परिजनों से पूछताछ कर सकती है, उनको शामिल तफ्तीश करेगी। इसके अलावा उन पुलिस को जो लगेगा उस प्रकार से आगे इस जांच को बढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही गोवा पुलिस हिसार पहुंचेगी तो जरूर उस पर कवरेज ली जाएगी। पूरी कोशिश करेंगे कि गोवा पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे भी बातचीत हो सके और वो इस मामले पर कुछ बोल सकें कि उन्हें जो तफ्तीश के दौरान क्या कुछ मिला है या किस प्रकार से उनकी जांच आगे बढ़ रही है, ये जानकारी वो जुटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा अनूप। इस बीच जो है बजरंग सर का मैं जो है कमेंट ले लेता हूं। बजरंग जी, आप बताइए, जो है अब इसमें सीबीआई जांच के लिए भी आगे कदम बढ़ा दिए गए हैं, पत्र लिख दिया गया है गोवा पुलिस के लिए भी, गोवा सरकार के लिए भी, तो अब क्या कहना चाहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है? गौरव जी, सोनाली फोगाट की हत्या करना बड़ी दुखदायी बात है। जब जो व्यक्ति 24 घंटे जिसके साथ रहता हो, जिसके यहां नौकरी करता हो, पीए की ड्यूटी कर रहा हो, और वो ही हत्या करे, माड़ी बात है। और यहां तक कि इस हत्या के अंदर ये साजिश के तहत ये प्री प्लानिंग हत्या की गई है। इस प्रकार सोनाली जी को पहले चंडीगढ़ ले जाया गया, चंडीगढ़ से बताया परिवार ने गुड़गांव ले जाया गया, गुड़गांव से बार की बार गोवा ले जाया गया। सबसे बड़ा सवाल आज ये उठता है, जब परिवार ने जिस टाइम हत्या हुई, परिवार ने सुबह पहले ही कहा कि इसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये पीए सुधीर ने हत्या की है, इसमें कई कड़ी और है, काफी लोग शामिल है, मगर गोवा पुलिस ने हत्या का मुकदमा 3 दिन तक दर्ज नहीं किया। और खास बात ये रही, वहां के डीजीपी का बयान ये आया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, फिर भी हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। कितना गैर जुर्माना बयान वहां के गोवा के डीजीपी का देना एक किस्म से निंदनीय है। आप देखिए, उनका परिवार गोवा पहुंच गया, उसने एप्लीकेशन दे दी, उसके बावजूद भी उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। 3 दिन के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस होटल में हत्या हुई उसको सील नहीं किया। नहीं सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो क्लब को सील कर दिया गया। पॉइंट, अगले दिन शाम को वो होटल को सील किया गया है, जबकि उसकी सफाई भी हो चुकी, बाथरूम की सफाई भी हो चुकी, कोई जांच ढंग से नहीं हो पाई। परिवार क्या मांग कर रहा है? परिवार बार बार ये कह रहा है गोवा पुलिस पे हमें एतबार नहीं। हरियाणा सरकार ने रिकमेंडिंग कर दिया गोवा पुलिस को, अपने गोवा सरकार को। गोवा के मुख्यमंत्री पहले प्रमोद जी कहते थे अगर परिवार चाहेगा हम सीबीआई जांच करवा देंगे। कल प्रमोद जी का बयान आया कि जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे, पुलिस ढंग से जांच कर रही है। जब परिवार बार बार मांग कर रहे
कि सीबीआई जांच कराई दे, हमें गोवा पुलिस पे विश्वास नहीं है, गोवा पुलिस की जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं है, यहाँ तक कि 3 दिन तक उस लाश को वहां डेड बॉडी को हॉस्पिटल में रखा गया 3 दिन तक। क्योंकि उसकी मेडिकल जांच इसलिए नहीं हुई कि परिवार चाहता था कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो, फिर जाके कार्रवाई हो, मगर मेडिकल जांच में पता लगा कि इसकी हत्या हुई है, इसको नशीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ खुआया गया है, चोट लगी है, जब जाके उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मेन बात यह है, मेरी गोवा सरकार से और मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसकी सीबीआई जांच करवाए, जो परिवार चाहता है, बार बार परिवार चाहता है, ताकि दोषियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारी एक ही बात है, कोई दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना, और इसके अंदर जो भी कड़ी है, जो भी लोग शामिल हैं, प्रभावशाली लोग, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि देश की जनता को इस मामले की पूरी जानकारी मिल सके, किस प्रकार इसकी हत्या की गई, क्यों की गई, क्या मामला। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, 3 बिंदुओं पर मैं जवाब देना चाहता हूं। नंबर पहला तो इसमें बहुत अधिक समय खर्च करना कि भाई जिस बात के लिए सरकारें तैयार हैं और जिस बात के लिए मैं कह रहा हूं कि कुछ क्षणों में जांच होने वाली है, इसमें डिबेट का बहुत समय इसमें खर्च करना कि सीबीआई की जांच क्यों होनी चाहिए, कौन कौन कहता है, मुझे लगता है ये डिबेट का समय खराब करने की बात, जब सभी कह रहे हैं कि हो ही रही है बहुत जल्दी सीबीआई की जांच। फिर दूसरा बिंदु ये है कि परिवार ने ये कहा, परिवार जो है गोवा पुलिस से संतुष्ट नहीं है, ये दूसरा बिंदु है। हालांकि सीबीआई की जांच के लिए गोवा के प्रशासन भी मोटे मोटे तौर पर सिद्धांतिक रूप से तैयार हो चुका है, हरियाणा की सरकार ने फॉर्मली भी रिक्वेस्ट कर ली है और ये बड़ी जल्दी होने वाला है। इसके बावजूद भी मैं यहां पर ये रिमार्क करना चाहता हूं कि परिवार ने बार बार, एक बार नहीं, अगर पहले दिन को छोड़ दें, पहले दिन जरूर परिवार ने एप्रीहेंशंस दर्ज की थी, उसके बाद जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई, उसके बाद से निरंतर माफी चाहूंगा, निरंतर जो परिवार है वो गोवा पुलिस की कह रहा है कि वो सेटिस्फैक्टरी जांच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमें सीबीआई की जांच चाहिए। मैं बजरंग दास जी को इसी चैनल के कुछ क्लिप्स भेज दूंगा, परिवार ने इसी चैनल पर आकर भी 2-3 बार। रावल जी कल का बयान देख लो, रावल जी कल मैं उनके परिवार से मिला था, कल भी उनका उन्होंने चैनल पर, सभी चैनलों पर बयान दे रखा है। कल मैं कोई बहस नहीं, यूट्यूब का पहले आप देख सकते हो, कल जो रात को डिबेट हुई, डिबेट के अंदर 8 से 9 उनका परिवार 2 डिबेट के अंदर बैठा था, उसका भाई और उसका जीजा, दोनों ने आरोप लगाए। मैं उनकी बात कह रहा हूं, मेरी बात नहीं कह रहा रावल जी, मैं उनकी बात बता रहा हूं। आप इतनी एनर्जी और इतना समय क्यों खर्च करें, हम तो करवा ही रहे हैं, ये तो हम क्या करवा रहे हैं। सुनो, गलत बात, एनर्जी खर्च करने की बात नहीं है रावल जी, आप गलत बोल रहे हो। एनर्जी खत्म करने की बात है, जब वो परिवार मांग कर रहे हैं, ये बात करते तो आज 6 दिन हो गए, 3 दिन तक वो डेड बॉडी हॉस्पिटल पड़ी रही, उच्चम परिवार की सुन लिया आपने। आप ऐसी बात, आप गोवा पुलिस का पक्ष ना लीजिए, मैं हरियाणा की बात नहीं करना। गोवा पुलिस का सवाल होता है, बिल्कुल होता है, उन्होंने क्यों 3 दिन पर्चा लेट दर्ज किया, क्यों 3 दिन डेड बॉडी पड़ी नहीं, आप उनका पक्ष ले लो। गोवा हरियाणा की व्यक्ति थी, आपकी पार्टी की नेता थी, आपकी पार्टी की मेंबर थी। बजरंग जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बजरंग जी उनको जवाब देने दीजिए। बजरंग जी एक एक करके, बजरंग जी एक एक करके, तो सही उन्होंने कहा भी उनके परिवार ने मानना नहीं। बजरंग जी एक एक करके, कल हर खबर में देखो गौरव जी, कल हर खबर ने दिखाया, उनके परिवार का बयान दिखाया, किस प्रकार उन्होंने इतराज उठाया, आपके चैनल ने दिखाया कल। एक ही बात को कितनी बार रिपीट ठीक है, एक एक करके बोल लीजिए। बजरंग जी आप उस बात, मेरी बात को झुठलाते क्यों हो? जब मैं बात कर, मेरी आप बात काट रहे हो। देखो रावल जी, आप मेरी बात काटोगे, मैं जवाब तो दूंगा ना। आप ठीक है सर, उनको बोले दीजिए, एक एक करके आपने लंबा चौड़ा एक बात बोली, मैंने बिंदु नोट किए, आपसे भी तो यही उम्मीद रखता हूं। आप मुझे ना टोका कीजिए, अपने समय में बोला कीजिए जैसे मैं बोलता हूं। अब मैं दूसरी बात को फिर से तैयार कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। जी सर, इसी चैनल के पास एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी क्लिप्स हैं अलग अलग परिवार के सदस्यों की, जिन्होंने कहा था जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि नहीं, गोवा की जो पुलिस है सेटिस्फैक्टरी जांच कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फिर भी सीबीआई से जांच हो। ऐसा गोवा, ऐसे परिवार ने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा है। चलो अब मेरी तीसरी बात पर आ जाओ।
मुझे ठीक लगा कि बजरंग दास जी एक अच्छे इंसान होने के नाते गुस्से में हैं, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने एक बिंदु को भी उठाया कि 3 दिन लग गए हत्या का मामला दर्ज करने में। ठीक है, इतने ही गुस्से में रहना, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी 14 जून 2020 को। 3 दिन की बात कर रहे हैं आप। 3 महीने तक परिवार पिलर टू पोस्ट घूमता रहा। आपके हिसार के आईजी जो है ओम सिंह, वो भी परिवार के जो है सदस्य थे, उनके जीजाजी थे। वो अपने यहां से ड्यूटी से लीव लेकर मुंबई घूमते रहे। लेकिन सारा विपक्ष छोड़ो, सारी हिंदुस्तान ने मांग कर ली, लेकिन महाराष्ट्र में आपके गठबंधन की सरकार थी, आप टस से मस नहीं हुए। और सुनो आगे क्या हुआ, कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। मेरे ख्याल से गिने चुने ऐसे मामले होंगे जिसमें कोर्ट ने सीबीआई की जांच जबरदस्ती राज्यों से छीनकर सीबीआई को दी हो। सुशांत सिंह राजपूत 3 महीने बाद कोर्ट के द्वारा सीबीआई को जांच सौंपी गई। और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। इतना ही गुस्सा थोड़ा सा अपनी उस घटना पर कर लो, अपने नेताओं पर कर लो। मेरे को नहीं पता उस समय आपने क्या नहीं किया, अब भी करना, ताकि आपका स्टैंड क्लियर रहे। दूसरी घटना आपको बता देता हूं, शशि थरूर जी की पहली दूसरी नहीं तीसरी पत्नी शशि थरूर जी, शायद बहुत जल्दी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए शशि थरूर जी। आज सुबह से समाचारों में आ रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। 17 फरवरी 2014 को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर जी की हत्या हुई थी। आपकी केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की। आपने उसको हत्या को ही डिनाय कर दिया। हत्या कोर्ट के माध्यम से उसको हत्या का मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और उसके हमारी सरकार आने के बाद जून 23, 2014 को दिल्ली की क्राइम ब्रांच को सौंपा था। तो आपका जो रिकॉर्ड है ना, बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में। तो आपको थोड़ा अपना गुस्सा संभल कर लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं जब पोल पट्टी खोलने लगूं तो लगे कि आपके आंसू खड़ियालू हैं। बिल्कुल रावल जी, कसर मत छोड़ना। आप पूरे कार्रवाई ठोको, पूरी कार्रवाई आप ठोक सकते हो। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं बजरंग सर। बजरंग सर, पहले उनको बात कंप्लीट करने दीजिए जी। तो आप अपनी बात करें। मुझे मैं व्यक्तिगत रूप से बजरंग दास जी को जानता हूं। बजरंग दास जी बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनका जो दुख है ना गौरव जी, इनका दुख सही है। इनके हिसार की बेटी थी वो, और इनका दुख वाजिब है। लेकिन क्या होता है कि जब आप इस प्रकार से झूठी बातों को भी आगे बढ़ाने लगते हैं ना, फिर आपका दुख नकली लगने लगता है, जबकि इनका नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सही बजरंग सर, मैं आपके पास एक ही बात को 10 बार रिपीट करो। आपको निरंतर ये बता रहा हूं कि हम लोग तैयार हैं। सीबीआई की किसी भी क्षण जो है आपके सामने आ जाएगा। सीबीआई को जांच सौंपती है, फिर इसमें किस बात की जिरा करनी, इसके लिए किस बात की एनर्जी लगानी। ठीक है, मैं आपके इनका सवाल जो है लेकर आऊंगा बजरंग सर आपके पास में। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप जी, आप बताइए कि जो बताया गया था कि वहां के जो क्लब पर है उसको सीज कर दिया गया और साथ ही साथ जो है ड्रग्स दिया गया था, और यह भी कबूला गया है कि कितनी मात्रा में किस तरीके से उसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर जो है ड्रग्स दिया गया था। दोनों ही आरोपियों ने जो है ड्रग्स मंगवाया था, पैसे भी दी थी। वो किस तरीके से ड्रग्स दिया गया था, क्या कुछ जानकारी में निकल कर आया? और आज जो है स्पष्ट तौर पर परिवार वालों से जब मुलाकात होगी तो परिवार के तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आने की उम्मीद है? अनूप जी। गौरव, देखिए जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उन्होंने पूरी तस्वीर को क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से उनको ड्रग्स दिया गया, जबरदस्ती किस प्रकार से उनको घसीट के ले जाया गया। ये सीसीटीवी फुटेज ने क्लियर कर दिया है। उसके बाद ये जानकारी भी मिली कि 12,000 रुपए का ड्रग्स मंगाया गया, जिसमें से 5,000 रुपए सुधीर ने दिए, 7,000 रुपए जो सुखविंदर है उसने दिए। तो ये जांच में तमाम चीजें क्लियर होती जा रही है। देखिए, जांच में समय लगता है, ये बात सही है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पुलिस हर पहलू से जांच करेगी, चाहे वो गोवा पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, अगर वो हर पहलू से जांच करेगी तो जांच में समय लगता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब दोनों सरकारें सीबीआई जांच के लिए तैयार है, तो जिस प्रकार से प्रवक्ता बीजेपी कह रहे थे सीबीआई जांच होगी, और बजरंग दास गर्ग जी जिस प्रकार से अभी सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं, ये पूरा परिवार पहले से उठा रहा है। इस पूरे प्रकरण में गौरव सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा निकल करके आया, एक राजनेता ऐसा निकल कर आया जिसने सीबीआई जांच को लेकर के एक
निंदनीय बयान दिया और वो थे डॉक्टर सुभाष चंद्रा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सीबीआई जांच होने लगी तो पूरी पुलिस को, देश की पूरी पुलिस को सीबीआई चौकियों में तब्दील करना पड़ेगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को दुरुस्त भी किया और उन्होंने भी ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन पहली बार जब उनसे ये सवाल किया गया था, हम हर खबर की टीम वहां पर मौजूद थी कि परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए लहजे में कहा था कि इस तरह से अगर सीबीआई जांच होने लगी तो पूरे देश की टीम को उसमें सीबीआई में तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन जब दोबारा सवाल किया गया, इसमें परिवार का मानना है कि बड़े चेहरे पीछे हो सकते हैं, किसी विधायक का नाम आ सकता है और बड़े चेहरों के नाम आ सकते हैं, तब सुभाष चंद्रा ने अपने बयान को दुरुस्त भी किया और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब सरकार चाहे गोवा की हो चाहे हरियाणा की हो, जब सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ रही तो होनी चाहिए। परिवार के लोगों की लगातार मांग है और बजरंग दास गर्ग भी अपनी इस जगह पे सही है, क्योंकि ये हिसार से जुड़े रहे हैं, इनका लगातार आना जाना वहां पर रहता है। तो ऐसे में गौरव, एक चीज जरूर होनी चाहिए कि डिबेट जब होती है तो उसमें संयम बना जाना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनी जानी चाहिए, ताकि बात पूरी सुनने के बाद ही उसका जवाब दिया जाए, ताकि दर्शकों को भी हर चीज, आज का एक ट्रेंड बन चुका है कि आप बोल रहे हैं, दूसरा उससे ऊपर बोल रहा है, तीसरा उससे ऊपर बोल रहा है। ऐसे में ना दर्शकों को अच्छे से समझ पाते हैं और ना जो डिबेट में जो साथी बैठे होते हैं उनकी भी कोई मर्यादा बन पाती है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। बजरंग सर, लगातार प्रोफेसर साहब की आपने बात सुनी होगी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल गौरव जी। ठीक है, तो आपने बात सुनी होगी कि सहमति व्यक्त की गई है और साथ ही साथ जब परिवार मिला तो उनको आश्वासन भी दिया गया कि आपने अगर मांग की गई है तो हम जो हरियाणा जो सरकार है, गोवा सरकार को वहां चिट्ठी लिखेगी और इसके अनुरूप जो है काम भी हुआ, चिट्ठी भी लिखी गई और वहां से अब जो है गोवा पुलिस यहां आ रही है जांच पड़ताल के लिए। तो अब इसमें क्या कौन सी दिक्कत है? सीबीआई जांच तो की जा रही है, मतलब दोनों में सहमति व्यक्त की गई है। कुछ देर बाद या फिर एक दो दिन के बाद में ये भी खबर आ सकती है कि सीबीआई को सौंप दिया गया, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। यही तो मांग है। कल भी परिवार ने मांग यही उठाई और सरकार, गोवा सरकार उसको रिकमेंड कर दी तो बात खत्म हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले मिले थे, उन्होंने रिकमेंडिंग कर दिया और उसका बिंदी का बयान भी आ गया। हमने गोवा सरकार को सीबीआई जांच के लिए लिख दिया गया है, मगर वहां के मुख्यमंत्री जी ने अभी तक रिकमेंडिंग नहीं किया। चलो रिकमेंडिंग हो जाएगी, वो बात मैं मान लेता हूं, मगर एक बात सोचने की है, जब रात को 10 बजे हत्या से पहले सोनाली फोगाट अपनी मां को फोन करती है, अपनी बहन को फोन करती है, मेरे खाने के अंदर मिला दिया गया है, मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे को ऊपर कोई साजिश रची जा रही है, और सुबह पहले मौत की खबर आ जाती है। और मौत की खबर आती है, आपको ध्यान होगा आपके चैनल ने भी दिखाया, सुबह पहले ही उसके परिवार ने उसके पीए के ऊपर सीधा हत्या का आरोप लगाया और कहा हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती थी, गोवा पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। बात समस्या इस बात की है। और दूसरी बात, आप देखिए कितना गैर जुम्मा बयान ये लोग देते हैं, डीजीपी देता है, उसने साफ तौर पे कहा ये भाई ये जो केस है, ये जो है उसका लगता है अब अपना हार्ट अटैक का केस लगता है, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, फिर भी हम सारे पहलू में जांच करें। आप ये देखिए, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो गोवा पुलिस से? जब गोवा का डीजीपी मतलब बिना जांच किए, कोई जांच नहीं, कोई मेडिकल जांच नहीं, अगर फिर ये हार्ट अटैक का केस था तो फिर क्यों मेडिकल जांच करवाई? फिर तो कह देते मिजुरावल जी, क्या इसमें जो है जल्दबाजी की गई? इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में जो है बयान था, ऐसा बयान दे दिया। पूछता हूँ, रावल जी हमारे सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, साथी है, जब कोई कंप्लेंटर किसी के साथ वारदात हो जाती है और वो कंप्लेंट दे तो उसकी एफआईआर दर्ज होती नहीं होती? एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है। प्रोफेसर साहब ने तो ये भी कहा कि आपका जो इतिहास है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप एक ही बात तो कोई बात नहीं, वो मैंने कह दिया, इन्होंने सुन लिया, वो उस बात को यहीं खत्म कर दें। अब इसी विषय पर बात कर रहे हैं केवल। जी बजरंग दास जी, मैं आपके दोनों बिंदुओं का जवाब दे देता हूं। आप क्योंकि अनुभवी हैं और पुराने पॉलिटिशियन हैं, बहुत जल्दी। पहले तो ये कि जो भी somebody who is brought dead, जब कोई मृत व्यक्ति के साथ जो आता है, जो पहला वो बयान देता है, उसी के ऊपर जो है पहले बयान, जब तक ऑटोप्सी नहीं होती तब तक पहला बयान वही चलता है। तो जो लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे वो सुखविंदर और सुधीर थे, सांगवान थे।
उन्होंने अगर ये कहा तो उस पर पहले मिनट से हो रही थी, लेकिन पहले मिनट से ही आप याद करेंगे कि गोवा की पुलिस निरंतर कहती रही कि हमें पोस्टमार्टम करने दिया जाए। परिवार में भी ये कहा कि भाई ठीक है, पोस्टमार्टम आप बाद में करना, पहले हत्या का मामला दर्ज करो। पुलिस का केवल इतना कहना था कि एक बार पोस्टमार्टम कर दो ताकि साक्ष्य ना कहीं खराब हो जाए। केवल इतना सा एक कंफ्यूजन है इसमें, पहले किसने क्या कहा इससे केस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक वकील होने के नाते भी आपको ये बात बताता हूं मैं, इससे कोर्ट के अंदर जो पेश होता है मामला, वो एक डिटेल्ड अगर एफआईआर जाती है तो अपराधी को बचने का, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। आप और हम भी यही चाहते हैं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसलिए अगर गोवा पुलिस ने ऑटोप्सी का इंतजार किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये होना ही चाहिए था। ठीक है, चलिए सर, आप हमारे साथ समय निकालकर कीमती वक्त में से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो फिलहाल तो सवाल यही बना हुआ है कि जब सीबीआई जांच के लिए आगे जाएगा केस, तो कब ये सीबीआई को सुपुर्द होगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।